मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी, लेकिन आप जानती हैं ना कि बाबा। जानती हूँ, मुझसे बहुत नाराज है सफदर। फिर भी आप नहीं आई। मैं आपका इंतजार कर रही थी कि शायद आप बाबा को मनाने या उनसे बात करने आएंगी। मैं आना चाहती थी अमल, लेकिन बस ये देखो, इलेक्शन कैंपेन की तैयारियां, जलसे, जुलूस, पार्टी मीटिंग्स, इतना कुछ है इस वक्त करने को, एंड आई एम ऑल बाय माई सेल्फ। समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या कर रही हूँ। सफदर मेरा इकलौता भाई है। मुझे दुनिया में जितनी मोहब्बत सफदर से है शायद किसी और से नहीं है। तुम दोनों मेरे बहुत प्यारे हो, मुझे बहुत अजीज हो, मेरे दिल के बहुत करीब हो। बीबी जी आप रहने दे, मैं कर लूंगी। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ही काम है, मैं कर लेती हूँ। तुम किचन में जाकर देखो ना, बहुत सारा काम होगा। बीबी जी अगर बड़ी बेगम साहिबा ने देख लिया ना तो मेरी शामत आ जाएगी। और वैसे भी आप तो नई नवेली दुल्हन है, तो आप काम करती हुई अच्छी थोड़ी लगती हैं। आपको तो शाहनवाज साहब के साथ घूमना फिरना चाहिए। वैसे एक बात कहूँ बीबी जी, शाहनवाज साहब बहुत नाशुक्र इंसान है। इतनी अच्छी बीवी मिली है उनको, लेकिन पता नहीं क्यों अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय नाकदरी कर रहे हैं आपकी। अब ऐसा भी कुछ नहीं है। अब तुम जाओ ना, किचन में देखो कोई काम होगा। जी अच्छा। बात सुनो, ये तुम राफे से क्या बातें कर रही थी? क्यों बताऊं? क्या मैं राफे भाई से बात नहीं कर सकती? अगर वो तुम्हारे कुछ लगते हैं तो हमारे भी रिश्तेदार हैं, ठीक है? मेरी बात सुनो, तुम मेरे और राफे के दरमियान ना ही आओ तो अच्छा होगा। पहले अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारी बहन ने उसकी जान छोड़ी और अब तुम। पुरुष, मैं अपनी बहन के लिए एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। तुमसे तो बहुत ही बेहतर हैं वो। तुम्हारी तरह मुनाफकत नहीं करती, जो है वो मुंह पर ही है। मेरी बात सुनो तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। ओके। क्या हुआ है, ये इतने गुस्से में क्यों गई है? मी, आपको तो पता है इसका मुंह ही ऐसा है, हर छोटी छोटी बात पे बन जाता है। मुझे क्या पता किस बात पे मुंह बना के गई है, छोड़े। अस्सलाम वालेकुम अमन बाजी। वालेकुम अस्सलाम। शाहनवाज का ऊपर है, मैं बुला कर लाती हूँ। मल कितनी देर से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। कब से रेडी बैठा हूँ यार मैं। मुझे पता होता कि तुम इतनी बेचैनी से मेरा वेट कर रहे हो, तो उड़कर चली आती। अच्छा ये बताओ, कैसी लग रही हूं मैं? हमेशा की तरह अच्छी। हाउ स्वीट, तुम हमेशा मेरी इतनी तारीफ करते हो। अमल, आई थिंक हमें देर हो रही है। मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल कर लेता हूँ। ओके। सुनो, मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी। मुझे लगा तुम बहुत अक्लमंद हो, लेकिन शाहनवाज ने तो तुम्हें बड़ी आसानी से बेवकूफ बना लिया। मैं अक्लमंद हूँ तभी इस घर में खड़ी हूँ, लेकिन तुम किस हैसियत से खड़ी हो इस घर में? ऐसे क्या देख रही हो? तरस आ रहा है मुझे तुम पर। शाहनवाज ने तुम्हें अपनी बीवी तो बना लिया, लेकिन वो तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा नहीं दे सका। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। बहुत हमदर्दी हो रही है मेरे लिए, पर एक काम करो, ये हमदर्दी तुम अपने लिए संभाल कर रखो, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा है। मेरे पैरों के नीचे जमीन भी है और सर पे छत भी।
लेकिन तुम कहीं बीच में लटकी हुई हो, इसलिए जो अफसोस मेरे लिए कर रही हो वो अपने लिए करो। जाओ, जाकर अपना काम करो और शाह को एंटरटेन करो। क्यों, अब क्या हुआ? अब तो मुझे तुम पर तरस आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी हो मेरू बेटा? हेलो हेलो मेहरू, आवाज आ रही है मेरी? बात क्यों नहीं कर रही हो तुम? नहीं, वो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ मेरू? वहां सब खैरियत तो है ना? जी, सब ठीक है। बस आप लोगों की बहुत याद आ रही है। अम्मी, मुझे जरा किचन में कुछ काम है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। अम्मी, हाँ बेटा। क्या बात है? कुछ सोच रही हैं क्या? परेशान लग रही हैं आप। पता नहीं बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है। अभी मेहरू से बात हुई थी, कुछ सही नहीं लगा मुझे। कुछ कहा है आप ही ने? नहीं, मेहरू ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुझे उसकी आवाज से लग रहा था जैसे वो नाखुश है। ऐसे कैसे हो सकता है अम्मी? वो बहुत खुश हैं और शाहनवाज भाई तो उनका बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी कल ही बात हुई थी, वो तो कह रही थी सब ठीक है, और उनकी सास बहुत अच्छी, उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, वो बहुत खुश है वहां पर। मत सोचें ऐसा। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं और आप ही के घर चलते हैं। आप ही से मिल भी लेंगे और आपके दिल को भी सुकून आ जाएगा। मेहरू के घर? नहीं बेटा, मैं वहां नहीं जाना चाहती। आप क्यों? बार बार बेटियों के घर जाना अच्छी बात तो नहीं होती ना। और फिर वो फायजा भी तो आ रही है ना। तुम एक काम करो, गोश्त निकाल दो, मैं बस किचन में आती हूँ। अच्छा ठीक है।